हम लोग क्या करते हैं ना कि ये वो जो मेरा ऊपर में जो ट्रायंगल बना हुआ है उसको हम लोग नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही पार्ट में हमें काम करना है ना, इतना ही पार्ट में काम करना है। तो ये मेरा ए है, ओ ए बी डी, और ये क्या है सी। यहाँ तक तो हमें मिल चुका है कि ए डी बराबर डी बी है। और ये कितना एंगल है आपके पास, ये आपके पास 45 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 45 डिग्री और ये 10 सेंटीमीटर है। देखिए अब ये 90 डिग्री क्योंकि ये लंब है, इस पर जब लंब है, चूँकि ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो एंगल ओ डी ए है और एंगल ओ डी बी है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं ना कि एक ट्रायंगल है ए ओ डी, इसको कंसीडर करके चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रायंगल, तो ये कैसा है मेरे पास, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसको समकोण त्रिभुज बना देंगे ए ओ डी में। ठीक है, ए ओ डी में हम लोग देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा ओ, यहाँ से आ जाएगा डी और यहाँ से आ जाएगा ए, और ये 45 डिग्री और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए आपको कम से कम ए डी तो ज्ञात करना होगा ना, कम से कम हम लोग ए डी को ज्ञात करेंगे। तो अगर देखिए जब हमारे पास 90 डिग्री एंगल की बात होती है, समकोण त्रिभुज की बात होती है, तो हमें ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला मिलता है मतलब इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपके पास एंगल पता है कि एंगल ए ओ डी हमारा कितना है 45 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए डी निकालना है। ए डी हमारा इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये मेरा बी हो जाएगा, और ये एच तो है ही क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी बाई एच के बराबर होगा, और पी बाई एच यहाँ पर पी क्या हो जाएगा आपका ए डी हो जाएगा, हाँ, और एच क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1√2 होता है, और ए डी हमें पता नहीं है, ए डी वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ए डी है ये, और ये क्या है, ए ओ है, ये कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो देखिए जो हमारे पास ए डी है, ए डी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी मेरा इधर चला जाएगा, और ये 10 और बटा में √2, अब इसको क्या करेंगे, √2 से √2 पर में करण किया जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, ये 10√2 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको कितना मिल गया बताइए, ए डी बराबर 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए कि जब ए डी, यहाँ पर देखिए कि हमें क्या मिला हुआ है, ए डी बराबर डी बी मिला हुआ है, ए डी बराबर डी बी मिला हुआ है, ए डी बराबर डी बी। तो जब ये मेरा 5√2 है तो ये भी मेरा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ए बी बराबर कितना है आपके पास, ए डी प्लस डी बी है ना, और साथ ही क्या है, ए डी बराबर डी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए डी, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 × 5√2 मीन्स क्या हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये जो मेरा ट्रायंगल है उसमें मेरा ये जो पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो पूरा ट्रायंगल है, अब इसमें इस पूरा ए बी का मान आपके पास आ चुका है। ए बी का मान कितना हो गया, 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, आधार मिल गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए ओ बी का। ठीक है, आधार ज्ञात हो गया। अब इस ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो हमें आधार का लंबाई मिल चुका है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग ऊंचाई के लिए भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमें P मिल गया 5√2। ठीक है, अब ये देखिए इस एंगल के लिए ये P है तो ये B होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, B का फॉर्मूला किस में आता है, कॉस में आता है, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, B/H होता है, मीन्स आधार बटा कर्ण होता है। अब ये B का काम कौन कर रहा है, OD कर रहा है, तो OD और बटा में क्या हो जाएगा आपका
ओ ए जो कि मेरा एच है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा। और ओ डी, ओ डी का मतलब क्या है हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ डी हो जाएगा। और ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ ए, हाँ चलिए 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ओ डी का मान भी कितना हो जाएगा आपके पास 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये जो ओ डी हमारा क्या है, ये ऊंचाई है क्या, ओ डी हमारा ऊंचाई है किसके लिए, त्रिभुज, इस त्रिभुज के लिए है, ए ओ बी के लिए, त्रिभुज ए ओ बी के लिए है, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी के लिए हमारा ऊंचाई का काम है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना, अब आधार क्या है मेरा, आधार देखिए यहाँ पर आया हुआ है, आधार मेरा ए बी है इस त्रिभुज में, ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो ए बी हमारा क्या है आधार है, और ऊंचाई हमारा क्या है ओ डी है। तो चलिए इसको कर देते हैं ओ डी। हाँ, अब आधार का मान कितना है 10√2 है, इसका मान कितना है 5√2 है, ये क्या हो गया आपके पास 2 × 5 = 10, 5√2 × 5√2, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 है, दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके क्षेत्रफल को हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था। तो हमें अब ये ज्ञात हो चुका है, और ये तो ऑलरेडी हमें ज्ञात है ही। कहाँ से ज्ञात है ये, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड, तो इसमें किसकी बात की जा रही है, उस बात को भी हम लिख लेते हैं। क्या है आपके पास ए बी सी ए, ए बी सी ए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या इसमें से क्या कर लेंगे, ये जो त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड ए ओ बी सी, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था पहले, इसमें देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या किए थे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हमें कितना मिला था 78.5 मिला था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 78.5, और माइनस में त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना मिला है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको क्या कर लेना है ना कि इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर मिल जाएगा 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू।